Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are good and safe at your homes. जैसा कि आप सबने देखा होगा थंबनेल पे और बोर्ड पे भी देख रहे होंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो है आर्टिकल्स। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स हम किनको कहते हैं। जैसे कि आप सबने सुना भी होगा, आज हम इस वीडियो में इन डिटेल इन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और विद एग्जांपल्स हम सीखेंगे कि हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आर्टिकल जो होते हैं वो तीन होते हैं। एक तो होता है अ, एन और द। अ, एन और द, इनको हम कहते हैं आर्टिकल्स। जैसे कि आर्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि अगर मैं इसकी पहले मीनिंग आपको बता दूं, आर्टिकल हम किसी चीज को कहते हैं आर्टिकल। अब आप बताओगे आर्टिकल हम किसी चीज को कहते हैं, अब जो है ये इनका क्या काम है। जो ये अ, एन और द है, इनका क्या काम है, ये किस लिए है, पहले ही आपको बताता चलूं। जैसे कि अ, एन और द है, इसमें जो अ और एन है इनको हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और जो अब द रह जाता है इसको हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब आप कहोगे अ, एन ओ तीनों तो आर्टिकल्स है, इनको क्यों कहते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स और इसको क्यों हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। जैसे कि पहले बताता चलूं, अ और एन जो है ये इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए हैं क्योंकि हमें किसी भी नाउन के बारे में बताते हैं। मतलब जैसे कि पहले आर्टिकल जो है ये हमें बताते हैं किसी अकेले चीज के बारे में। जैसे कि एन एप्पल है, एन एरोप्लेन है, ये क्या एक ही है ना। जैसे एप्पल भी एक है, एरोप्लेन भी एक है, ठीक है। अ बॉय, अ कैट, ये क्या है, ये किसी हम मतलब अकेली चीज के बारे में हमें बताते हैं। अब जो अ और एन है इन्हें हम इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें बताते हैं कि किसी भी आम नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी भी नाउन के बारे में हमें बताते हैं। और जो अब द है ये डेफिनिट आर्टिकल इसीलिए है क्योंकि हमें ये किसी खास चीज के बारे में बताता है। इतना आप याद रखना है, ये हम किसी भी चीज के नाउन के बारे में बताएंगे, किसी आम के बारे में। और ये जो द है, जहां पे भी द लगेगा ये हमें किसी खास चीज के बारे में बताते हैं। अब जो हो गया हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों हमें कहते हैं इन्हें, और डेफिनिट आर्टिकल क्यों हम इन्हें कहते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा हम कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, एन कहां पे इस्तेमाल करते हैं, और फिर आखिर में द को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहले आपको एन के बारे में बताता चलूं। एन कम्स बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवेल। जो एन होता है ये उन वर्ड्स के आगे आता है जो किससे स्टार्ट होते हैं, वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा वॉवेल्स कौन से हैं, 5 वॉवेल्स है, वॉवेल साउंड्स है। अ, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू के जो है ये वॉवेल्स है, और जो रिमेनिंग हमारे 21 रह जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स हम उन्हें कहते हैं। अब जो होता है एन कहां पे लगता है, जहां पे कोई भी अगर वर्ड हो उसका जो पहला वाला वर्ड होता है वो वॉवेल साउंड से शुरू होना चाहिए। जिस वर्ड में भी पहले वॉवेल्स, जो वर्ड भी पहले वॉवेल से स्टार्ट होगा उसके आगे एन लगता है। इतना आप याद रखना। और आगे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। जो भी वर्ड है जिसके आगे भी ये एन लगता है ये उसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। अब यहां पे आपको ये समझ नहीं आएगा कि प्रोनाउंसिएशन, आगे मैं आपको इन एग्जांपल्स के मदद से समझाऊंगा कि मैं किन की बात कर रहा था। जैसे कि पहले ही मैं आपको बताता चलूं, एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखी हैं यहां पे। जैसे कि है एप्पल, क्या है एप्पल, जो है यहां पे जो ए है, यहां पे ए क्या है, यहां पे वॉवेल। जैसे कि हमने पढ़ा ए, ई, आई, ओ और यू। ए जो है यहां पे वॉवेल है, और मैंने पहले ही बताया जो भी वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू होगा उसके आगे एन लगता है। सिंपल है बहुत।
उसके बाद ई जो है, ई भी क्या है, ई वोवेल साउंड है और इसके आगे भी क्या लगेगा, एन लगेगा। उसके बाद आता है आई, वोवेल है और एन है, सिंपल है। ओ भी वोवेल है और एन इसके आगे लगा, सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद जो है अम्ब्रेला है, यू से शुरू होता है और यू भी इसमें आता है, यहां पे आप देख सकते हैं। उसका मतलब जो है इसके साथ भी एन लगेगा। अब जो है यहां पे एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने यहां पे बताया, डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। जो वर्ड होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि हम उस वर्ड को कैसे कहते हैं, प्रोनाउंस कैसे हम उसे करते हैं। जैसे कि यहां पे है एन आवर, आवर, HOUR, और हमने कैसे इसे प्रोनाउंस किया, आवर, हावर नहीं हम यहां पे कहते हैं। जैसे कि HOUR क्या है, हम अगर उसे इस हिसाब से प्रोनाउंस करेंगे, ये क्या होता है, हावर। हावर नहीं है, ये हम प्रोनाउंस करते हैं OUR, आर। और यहां पे जो ये H है, ये यहां पे साइलेंट रहता है और इसके साथ भी एन लगा यहां पे, क्योंकि जो ये एच साइलेंट रहा और यहां पे साउंड जो है ओ की निकली और जो है ये वोवेल है, इसलिए इसके साथ भी एन लग रहा है। क्लियर हुआ? उसके बाद एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट जो है यहां पे पहले ही मैंने बताया, डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, कि वर्ड जो है हम उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। हम कैसे ऑनेस्ट, हम नहीं होनेस्ट बोलते हैं, यहां पे कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं यहां पे ऑनेस्ट को, HONEST, ऑनेस्ट। जो H है यहां पे भी H साइलेंट रह रहता है और हम यहां पे O की आवाज निकलते हैं, O की जो है साउंड निकल रही है यहां पे, इसको भी हम जो है इसके साथ भी एन लगेगा, क्योंकि यहां पर जो है साउंड O का निकलता है। आई होप कि आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर होते होंगे। अब एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी है, शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एन जो है, आई जो है यहां पे, आई वोवेल है और वोवेल के साथ क्या लगता है, एन लगता है। और कहीं कहीं पे ये, जहां पे हम साउंड की बात कर रहे हैं, जहां पे भी वोवेल साउंड निकलेगा उसके साथ जो है एन लगता है। जैसे कि यहां पर था, हावर नहीं है, आवर हम पढ़ते हैं और ओ की आवाज यहां पे निकल रही है, ओ जो है वोवेल है और उसके साथ एन लगता है। आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये समझ आ गया होगा कि एन का इस्तेमाल हम कहां कहां पे करते हैं। और चूंकि अगर मैं ए और द के बारे में भी इसी में पढ़ा हूं कि अ और द का इस्तेमाल हम कहां कहां पे करते हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, और जो अ है और द है ये हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे कि अ और द का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।